नमस्कार छात्रों, नॉलेज काउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष 12वीं कक्षा के 7 अध्याय पेड़ होने का अर्थ के लेखक परिचय डॉक्टर मुकेश गौतम जी के बारे में बताऊंगी। यह पाठ आप लोगों का 3 भागों में विभाजित होगा और मैं इसके 3 वीडियो आप लोगों को दूंगी ताकि आपका ज़्यादा समय नष्ट ना हो। और ये तीनों वीडियो अलग अलग होगा। एक में पेड़ की कविता की व्याख्या होगी और दूसरे में पेड़ का लेखक की व्याख्या होगी और तीसरे में इसके द्वारा पूछे गए स्वाध्याय। अतः ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए लेखक परिचय डॉक्टर मुकेश गौतम जी के बारे में जानते हैं। उनका कब जन्म हुआ था, उनकी क्या प्रमुख कृतियाँ थी, क्या विधा परिचय थी और इस पाठ का क्या परिचय है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको यदि मेरे द्वारा समझाया गया यह लेखक परिचय उत्तम लगे तो आप अपने सहपाठियों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को कम समय में इस पाठ की जानकारी मिल सके। तो आइए पाठ के लेखक परिचय की शुरुआत करते हैं। तो कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। सहारनपुर एक गांव है जो कि उत्तर प्रदेश में है और 2 जुलाई 1970 को डॉक्टर मुकेश गौतम जी जो कि इस पेड़ होने का अर्थ के लेखक है उनका जन्म हुआ। आधुनिक कवियों में इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। मतलब जितने भी आधुनिक कवि थे उनमें एक विशिष्ट पहचान डॉक्टर मुकेश गौतम जी का था। इनके आधुनिक भावबोध का सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक इनके काव्य में प्रखरता से उभर कर आती है। ये हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि है और फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना इनके काव्य का मुख्य स्वर है। इनकी समग्र रचनाएं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। इनके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से इनके भाव और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। प्रमुख कृतियाँ अपनों के बीच सतह और शिखर सच्चाइयों की रूबरू वृक्षों के हक में लगातार कविता प्रेम समर्थक पेड़ इसकी क्या जरूरत थी कविता संग्रह आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। नए प्रतिमान उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्तम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीरें। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थिक भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को